जो बनाया है भगवान का इजाद किया, भगवान का चर्चा चलाया शुरू में, भगवान देखा था, भगवान का कहीं घर है, भगवान कौन भाषा जानता है, भगवान कौन चीज खाता है। जल चढ़ाने हम जा रहे हैं, रास्ता में एक्सीडेंट हो रहा है, बड़ी हादसा हो जा रही है, तो इसके लिए शिव दोषी नहीं है। बुझाता है कि शिव वहाँ दौलत लेके बैठा हुआ है और हम जाएंगे, उसको पानी पिला देंगे, उसके पाठ पर हम जल चढ़ा देंगे, खुश होकर के हमको कुछ मनी मैटर दे देगा, कुछ जगह जमीन दे देगा, जीने का आधार हमारा टाटा बिरला के जैसन बना देगा। इसी ख्याल से जाते हैं, चूंकि यही ख्याल मस्तिष्क में बचपन से भरा गया। आज तक यहाँ कांवड़ लेके जाते हैं, चीन में कौन कांवड़ लेके जाता है, जापान में कौन कांवड़ लेके जाता है, वहाँ शिव पैदा नहीं हुआ, रूस में दुर्गा पैदा नहीं हुआ है, अमेरिका में लक्ष्मी पैदा नहीं हुआ, मोबाइल बनाया है, एटम बम बनाया है, जर्मनी में या इंग्लैंड में जहाँ आइंस्टीन पैदा हुआ वहाँ सरस्वती पैदा नहीं हुआ। तो जहाँ गधा मानसिकता बन गया है, बेवकूफ का मानसिकता बन गया है, वो यही कांवर वर भूत प्रेत और देवी दुर्गा के चक्कर में पड़ा रहेगा। धर्म के आड़ में ये धंधा चलाया जा रहा है। इससे आज तक किसका कल्याण हुआ? ये धान किसान लोग ये चौर में रोप रहा है तो अगहन में धान काटेगा। इस समय हम कोई काम करेंगे, उसका नतीजा आएगा, रिजल्ट आएगा। बैनाथ धाम पीढ़ी दर पीढ़ी से हम लोगों के खानदान गए, उसका कुछ रिटर्न आया। जब रिटर्न नहीं आया तो वैसा घाटा का बिजनेस से गधा करेगा। 2 बरस बाद चीन आजाद हुआ, 47 में भारत, 49 में चाइना हुआ। आज चाइना जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, ये आंवर कांवर लक्ष्मी सरस्वती पूजने वाला चीन के दूरी को पकड़ेगा कभी? हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। सर, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शिक्षक हैं जो बोल बम के ऊपर एक कविता बच्चों के बीच प्रस्तुत कर रहे थे, जिसको धर्म विरोधी बताकर उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी गई है। मैं चाहूँगा आप प्रतिक्रिया दें, उससे पहले इस कविता को आप एक बार सुने। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। सर, कविता आपने सुना, क्या लगता है ये धर्म विरोधी कविता है? बिल्कुल धर्म विरोधी नहीं। असल धर्म का यही चर्चा है। धार्मिक कविता है जिससे मानव हित, मानव के कल्याण का दीप जलने वाला है। इससे हर बच्चों के दिमाग में कांवर के प्रति श्रद्धा जो है, वो श्रद्धा खत्म होगी, वो अंधविश्वास पाखंड से ऊपर उठेगा, वैज्ञानिक सोच डेवलप करेगा। और कांवर ले करके तो वही जाते हैं जिनके पास ज्ञान का अभाव होता है और तार्किक लोग होते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी से जिनके मस्तिष्क में यही घुसेड़ दिया गया है। बुझाता है कि शिव वहाँ दौलत लेके बैठा हुआ है और हम जाएंगे, उसको पानी पिला देंगे, उसके पाठ पर हम जल चढ़ा देंगे, खुश हो करके हमको कुछ मनी मैटर दे देगा, कुछ जगह ज़मीन दे देगा, जीने का आधार हमारा टाटा बिरला के जैसन बना देगा। इसी ख्याल से जाते हैं, चूँकि यही ख्याल मस्तिष्क में बचपन से भरा गया है। आज तक यहाँ कांवड़ लेके जाते हैं, चीन में कौन कांवड़ लेके जाता है, जापान में कौन कांवड़ लेके जाता है, वहाँ शिव पैदा नहीं हुआ, रूस में दुर्गा पैदा नहीं हुआ है, अमेरिका में लक्ष्मी पैदा नहीं हुआ, जहाँ है मोबाइल बनाया है, एटम बम बनाया है, जर्मनी में या इंग्लैंड में जहाँ आइंस्टीन पैदा हुआ वहाँ ये मतलब कि सरस्वती पैदा नहीं हुआ। तो जहाँ गधा मानसिकता बन गया है, बेवकूफ का मानसिकता बन गया है, वो यही कांवर वर भूत प्रेत और देवी दुर्गा के चक्कर में पड़ा रहेगा। इस पड़ने से उसका कल्याण होना नहीं। इससे जितना दूर होगा, इससे जितना इसको धर्म के आड़ में ये धंधा चलाया जा रहा है, इससे आज तक किसका कल्याण हुआ? यहाँ एक भी भारत में सारे घर, सारे लोग धार्मिक ट्रेड के हैं पीढ़ी दर पीढ़ी से। लेकिन उस समय, जिस समय हम बच्चे थे, उस समय आंवर कांवर का कोई जिक्र नहीं था। अब उसके बाद तो ये देख रहे हैं कि इतना जोर पकड़ लिया कि आज से 3 दिन पहले मेरे ही घर के आगे नेशनल हाईवे पर
ब्रेकर है बना हुआ, और वो उत्तर प्रदेश परिवहन की गाड़ी थी। और उत्तर प्रदेश के लोग वो एक गाड़ी जा रहे थे जिसमें 50% से ज़्यादा महिला थी, बच्चे थे, और उसके बाद वो ब्रेकर ड्राइवर के समझ में नहीं आया। वो प्लेने समझा और जिस स्पीड में जा रहा था वो स्पीड ब्रेकर पर नहीं कम किया और उसी स्पीड में टपाया, जिसका नतीजा हुआ कि उसके जितने पैसेंजर लोग बैठे थे सबके छत में, लोहा के रॉड में, सीट में टकरा के किसी का माथ फूटा, किसी का दांत टूटा, किसी को खून हो गया 12 बजे रात्रि में। वहाँ शिव क्या कर रहा था? और जो इसको गलत कहते हैं उस नालायक से पूछो तो कम से कम। आज तक शिव बाबा इसी तरह से बचाए। मोतीपुर शुगर फैक्ट्री के नज़दीक मैं देखा, ट्रक इधर से लकड़ी लादा हुआ आसाम से ट्रक जा रही थी और उधर से कंवरिया लोग ये आ रहे थे उधर उत्तर प्रदेश के मोतीपुर में। आमने सामने कंवरिया का बस आई ट्रक लड़ा, छत पर जितने कंवरिया बोल बम कर रहे थे सारे आ गए लकड़ी पर, ट्रक पर आ गए, ऊपर के सारे लोग आ गए और उसमें 6 आदमी बेहोश हो गया, बाँह टूटा, दांत फूटा, कपाट टूटा, किसी को तो नया। सब मोतीपुर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में सबको लाद के ठेला पर, रिक्शा पर आया और जो कम घायल था उसको वहीं लोग उसका इंतजाम कर रहे थे। अब बताइए कि फिर वहाँ से सारा बस ऊँचा गया, ट्रक से लादा लकड़ी इधर गिरा उधर गया। अब हम क्या कहें, इस घटना, हृदय विदारक घटना देख करके हम तवज्जुब हो गए कि इसके बाद लेसन लेना चाहिए ना इस गधे लोगों को, इस बेवकूफ़ को लेसन लेना ना चाहिए। जब हम जा रहे हैं और उसका घटना का परिणाम बुरा हो रहा है, जल चढ़ाने हम जा रहे हैं, रास्ता में एक्सीडेंट हो रहा है, बड़ी हादसा हो जा रही है, तो इसके लिए शिव दोषी नहीं है। ये समाज में भेद फैला के, समाज में प्रलोभन दे के, समाज के दिमाग के लोगों का दिग्भ्रमित करके, धार्मिक कूड़ा करकट भर करके इस समय करोड़ों आदमी सावन भर में जाएगा, उसको क्या मिलेगा? ये धान किसान लोग ये चौर में रोप रहा है तो अगहन में धान काटेगा। इस समय हम कोई काम करेंगे उसका नतीजा आएगा, रिजल्ट आएगा। अब बैनाथ धाम पीढ़ी दर पीढ़ी से हम लोगों के खानदान गए, उसका कुछ रिटर्न आया। जब रिटर्न नहीं आया तो वैसा घाटा का बिजनेस तो गधा करेगा, इंसान तो करेगा नहीं। कौन देवी देवता के पूजने के बाद हम तो एक प्रयोग से समझ जाते हैं। सोमनाथ के मंदिर को मैं बार बार कहता हूँ कि सोमनाथ के मंदिर ये तो पत्थर के गिट्टी का ही शिव होगा, और सोमनाथ के मंदिर में तो सब सोना चांदी जवाहरात का शिव था, दुर्गा था। गजनी आकर के ढाहा शिव को, तो वहाँ लोहा लेना, मोर्चा लेना चाहिए गजनी से, क्यों नहीं किया? इससे भी तब देश के लोगों को लेसन लेना चाहिए, देश को इससे भी चेतना बढ़नी चाहिए। अब बताओ कि 2 बरस बाद चीन आज़ाद हुआ, 47 में भारत, 49 में चाइना हुआ। आज चाइना जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, ये आंवर कांवर और लक्ष्मी सरस्वती पूजने वाला चीन के दूरी को पकड़ेगा कभी नहीं। आज चीन जिस स्थान पर, जापान जिस स्थान पर है, 100 बरस के बाद भी ये उस मंजिल को नहीं छुएंगे। उतना विकास जो चीन का आज है, इतना 50 बरस 100 बरस के बाद भी भारत का उतना विकास नहीं होगा। हिंदू धर्म शास्त्रों से ही तो टेक्नोलॉजी चुरा कर ले गए, वो लोग कहते हैं, तब जाकर वो लोग आगे बढ़े हैं। अरे यही टेक्नोलॉजी चुराने की बात तो एक ठो ग्रेजुएशन कर रहा है हलवाई कानू का लड़का, तो 2-3 गो राजपूत का छोकरा उसमें था, 2-3 गो कानू का छोकरा था, एगो दलित का कोई लड़का था। 6-7 गो आया, हम राजिंदा राम के नज़दीक बैठ करके 5-7 आदमी गपशप कर रहे थे, और वो आके हलवाई का वो लड़का पूछता है कि दादा आपसे एक प्रश्न पूछने आए हैं, आप से पूछें। हम कहे हाँ पूछो। तो कहा कि भारत में जो भी वैज्ञानिक लोग पैदा हुए, भारत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, दुनिया में जो भी विकास हुआ है,
जो भी टेक्नोलॉजी आई है, नया नया विज्ञान का, सब तो भारत से विदेशी चोरा के ले गया। और सारा ज्ञान के बाद तो यहाँ के मतलब ये थी मतलब कि वेद में है और फिर महाभारत में है। तो हम कहे कि अरे इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, वेद महाभारत का एग्जाम्पल क्या तुम देते हो। महाभारत कितना वर्ष पुरानी बात है, कितना वर्ष पहले महाभारत, अब वेद कितना वर्ष पहले लिखा गया है। तो 5-7 हजार वर्ष पहले, अच्छा 5-7 हजार वर्ष पहले महाभारत हुआ था, वेद लिखा गया 5-7 हजार वर्ष। तुम्हारा ही कहना, हम ना ईसा वेद का बात तो हम मानते ही नहीं है। हम कहे कि अच्छा तुम ही जो जानते हो वही गलत जानते हो। अगर 5,000 वर्ष पहले महाभारत हुआ था, अब वेद 5,000 10,000 पहले लिखा गया था, तो ये बताओ आइए टेक्नोलॉजी इसमें है, डेवलपमेंट का, विज्ञान का, ज्ञान का सारा कूट कूट करके उसमें खजाना भरा हुआ है। तो 5,000 वर्ष पहले भारत में ज्ञान का भंडार था। तो ये बताओ कि 5,000 पहले आई वास्को डी गामा कोलंबस दुनिया का कब खोज किया था? तो 13वीं 14वीं सदी में। तो 13वीं 14वीं सदी में अमेरिका के, इंग्लैंड आई दुनिया के खोज हुआ। और उसके पहले तुम्हारा महाभारत था, वेद लिखा जा चुका था। तो उसके पहले तुम वेद कोठी कान्हा रखा था, वेद का अनुसंधान, रिसर्च, कोई टेक्नोलॉजी तुम डेवलप किया, बटन बनाया, सुई बनाया, ब्लेड बनाया, वो हवाई जहाज, एटम बम, मोबाइल के बात छोड़ो, बटन सुलभ शौचालय तुम बनाया। वेद ज्ञान का बात ये सब तुम्हारे पास था ही था। वो चोरा के ले गया तो वो इतना तरक्की कर गया, और तुम कोठी कान्हा अलमारी में लेके रखे हो और उससे कोई लाभ तुम नहीं हुआ। ये झूठ प्रोपगंडा का ये आया है, तुम झगड़ा करने हमसे आए। ये पहले बताओ कि तुम रखा तो वेद से लाभ क्या क्या तुमको हुआ, क्या ज्ञान दिया वेद में? वेद एको को चौपाई वेद का अब महाभारत का जानते हो? अच्छा महाभारत, तुम्हारा अगर बेटा चोर हो, इनका राजेंद्र का बेटा, चाहे हई लड़का का बेटा बुध के जैसा ज्ञानी हो, तो तुम ही तुलना करो कि तुम्हारा डाकू है सुल्ताना डाकू बेटा और उस लड़का का बेटा बुध है, तो दोनों में बेटर कौन होगा? तो बुध बेटर होगा। तो फिर तुम्हारा गीता क्या कहता है कि स्वांग ध्वस्व धर्म में विगुण पर धर्म में भयावह। हमारा बेटा अगर चोर डाकू है तो दूसरे का बुध जैसा बेटा तो हमरे श्रेष्ठ बा। ये चलने वाली बात है नहीं। तो कहाँ है वेद में? हमके जाके ऐसी में गीता में कहाँ है? तो जाओ ना, तुम्हारा कूट कूट के ज्ञान गीता में भरा हुआ। जो तुम्हारे यहाँ से किताब ज्ञान चुरा के लेके दुनिया का शिखर पर पहुंच गया, तुम रख करके क्या किया? आचार किया है? इसका मतलब टोटल झूठी बात है। तुम्हारे वेद से बहुत पहले इंसानियत तो थी नहीं। जिस समय वेद 5,000 वर्ष पहले कह रहे हो, उस समय तो इंसान को सोच खड़ा होने का इल्मियत नहीं था, कपड़ा पहनने का इल्मियत नहीं था। उस समय पूरे भारत में 1 करोड़ आदमी नहीं रहा होगा 5,000 वर्ष पहले। तुम ही बताओ, गुना करो घटाने का। आज़ादी के समय 33 करोड़ पाकिस्तान लेके भारत का जनसंख्या था, और 2 अरब जनसंख्या हो गया पाकिस्तान लेकर के। अब तू इसी रेशियो में घटाओ तो कहाँ चला जाता है? 1,000, 10,000, 5,000 पर पूरे भारत का जनसंख्या। तो जितना वेद लवेद की बात है, रामायण मनुस्मृति गीता की बात है, ये सब जाल रचा गया है। इस सब में कोई दम नहीं है, और ये सब रचा गया है। इसका पर्दाफाश करने का काम हमारे कुछ महापुरुष लोग किए हैं पढ़ करके। क्योंकि ये तो ऐसा भाषा में लिखा हुआ है कि जनरल लोग इसको पढ़ के समझ नहीं सकते हैं। इंग्लिश पढ़ करके तो हम लोग कुछ 8 आना 12 आना 4 आना समझ सकते हैं, लेकिन वो वेद लवेद पढ़ के जो संस्कृत भाषा में है उसको कोई समझेगा नहीं। उसमें क्या कहा है, क्या कहा है। जब बाबा साहब अम्बेडकर संस्कृत पढ़ के आए तब उसका भेद खुला। इसके बाद राम स्वरूप वर्मा और हमारे समाज का विद्वान हुए, इन लोगों ने जब अध्ययन किया है तब इसका पर्दाफाश, तब हम लोग पढ़ना शुरू किए। इनका रामायण गीता मनुस्मृति जब हम पढ़े हैं, आज वेद का उच्चारण, वेद का, महाभारत का, इसका मनुस्मृति का लोग हाँक भरते हैं।
उनसे पूछो तो। मनुस्मृति में लिखा है कि छोट जात पढ़ता है तो जीभ काट लो, कान से सरवन शीशा डाल दो, कुर्सी पर बैठता तो चुतर काट के राज से बाहर बेला दो। ये बात आती है मनुस्मृति में। हिंदू धर्म में जीतनराम मांझी यहाँ के राष्ट्रपति भारत के मंदिर के चौखट पर न जा सकलन। ये सब धंधा ये लोग चला रहे हैं। सर एक सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि लोग लेसन नहीं लेते हैं, वो लोग बोलबम जाते हैं, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, गाड़ी पहाड़ से नीचे गिर जाती है, तमाम दुर्घटनाएं होती है, उससे लेसन नहीं लेते हैं। अगर हम लोग इस बात को कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि भगवान सब सारा जिम्मेवारी सारा काम भगवान करेंगे, कुछ काम आप भी अपना कर लीजिए, अच्छे से गाड़ी चलाइए, अच्छे से रोड पर चलिए, सब कुछ भगवान पे क्यों थोपते हैं करने के लिए? अरे भगवान पर कहाँ कोई भगवान होता नहीं तो थोपेगा, गधे न थोपेगा, बेवकूफ़े न थोपेगा। जो चीज़ है नहीं, हम कहे कि ये जाओ हो सोना के मोटरसाइकिल ले आओ, ये तो सोना के जिसको भेजेंगे वो तो सोना के मोटरसाइकिल खोजते खोजते जीवन गंवा देगा, तो है नहीं। सोना का मोटरसाइकिल है नहीं, और किसी नौजवान को कहे कि जाओ सोना के मोटरसाइकिल हो यहाँ खड़ा है ले आओ, वो तो सब लोहा का मोटरसाइकिल है वहाँ, और खोजेगा सोना के, खोजे उसके जीवन समाप्त हो जाएगा, सोना के लाएगा मोटरसाइकिल नहीं। तो जब झूठे का भगवान बना करके रखे हुए हैं तो बताओ कि जो बनाया है भगवान का इजाद किया, भगवान का चर्चा चलाया शुरू में, वो भगवान देखा था। भगवान का कहीं घर है, भगवान कौन भाषा जानता है, भगवान कौन चीज़ खाता है। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार आपने सुना कि जो भी शिक्षक जो थे जिन्होंने कांवर लेकर मत जाना कविता गाया था, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए गाया था, जागरूकता फैलाने की दृष्टि से गाया गया था, और उनके ऊपर जो FIR हुई है वो गलत हुआ है। कहीं ना कहीं बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाने की उनका प्रयास था कि कांवर लेके मत जाना, तुम पढ़ाई करो, अच्छे इंसान बनो, मानवता की ज्योति जलाओ, तमाम बातचीत उस कविता में कही गई है, आप सभी ने सुना होगा। इसी विषय पे अर्जक संघ प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने अपनी विचार को रखा है। अगर इस तमाम वीडियो में अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया होगी तो कमेंट में हमें दीजिएगा, अगली बार फिर इनसे प्रतिक्रिया लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।